मुझे एक महिला ने बताया, उसके पति साथ में थे, वो लोग अमेरिका में रहते हैं। तो बोले मेरे पति देव ने पहले गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी जो थे, जिन्होंने उसकी स्थापना की, उनसे पतिदेव ने दीक्षा ली हुई थी, श्री राम शर्मा आचार्य। पर मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बापूजी से नामदान लूं, दीक्षा लूं। फिर मन में होता था कि पतिदेव ने वहां ली है, मैं बापूजी से लूं तो ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो एक रात को सपने में मुझे श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, बेटी तू जरूर बापूजी से ही दीक्षा लेना, तेरा भला होगा। जरा भी असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं, जरा भी कुछ सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, तू जरूर लेना, जरूर लेना। बोले ऐसा सपने में मुझे उन्होंने प्रेरणा दी और फिर मैंने दीक्षा ली। तब से घर में शांति और बढ़ गई है, हृदय में भक्ति बनी रहती है, आनंद बना रहता है, घर का वातावरण सुखमय है, भक्तिमय है। पर आजकल तो कईयों के घर का वातावरण ऐसा होता है, एक पति शाम को आया, घर पे खाने बैठा तो सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी। अब बेचारा बोल नहीं पाता था पत्नी के आगे। कई लोग ऐसे होते ना, घर में रुबाब उनका चलता है, इसका नहीं। तो बेचारा बोले ही नहीं, सब्जी में मिर्ची खूब, आंखों से पानी बहने लगा तेज मिर्ची के कारण। तो पत्नी ने फिर पूछा रुबाब वाली आवाज से, क्या हुआ, क्यों आंखों में पानी आ गया है, क्या बात है? उसने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। अच्छा, मतलब भोजन बहुत बढ़िया बना है, सब्जी और लाऊं? बोले नहीं नहीं, ज्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी बहुत है। घरों में उत्पात का वातावरण, उपद्रव मचा रहता है, घरों में शांति नहीं होती। एक पति पत्नी आगरा गए घूमने, तो पत्नी ने कहा, देखो ये ताजमहल पतिदेव, एक वो भी था अपनी पत्नी की याद में, इतना बढ़िया महल बना के गया, आप मेरे लिए क्या बनाओगे? पति ने कहा, पहले तू मर तो जा, बाद में देखा जाएगा। उसने मरने के बाद बनाया था। घरों में अशांति बनी हुई है। पति बोलने लगा, हे भगवान तू मुझे इस दुनिया से उठा ले, मेरी पुकार सुन ले। पत्नी बोली, हे भगवान मेरी भी सुन, मुझे भी इस दुनिया से उठा ले, मुझे भी नहीं रहना। तब पति बोला, हे भगवान पहले इसकी सुन ले, मेरे को जल्दी नहीं है, पहले ये जो कह रहे ये सुन, पहले मैं शांति से आऊंगा। पर सत्संग हो, गुरु की दीक्षा हो जीवन में, तो ये उपद्रव दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा प्रभावशाली है कि मंगल भवन अमंगल हारी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से, जप के प्रसाद से बड़े बड़े संतों ने ब्रह्म सुख का आस्वादन किया है। इसलिए भगवान नाम जप खूब खूब करना चाहिए। अपने यहाँ तो ग्रंथों में, शास्त्रों में प्रार्थना की गई है, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दंड धरे कृतांते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। ए मेरी जीभ तू मुझे वरदान दे दे। क्या वरदान दे? कि जब मेरा शरीर का अंत काल आए तब तू भगवान का नाम बोलना। बस मेरा ये शरीर छूटे तो भगवान का नाम बोलते बोलते छूटे। और देखो, अंत काल में मुंह से भगवान का नाम उसी के मुख से निकलेगा जिसने अपने जीवन काल में भी हरि हरि गाया है, राम राम किया है, गुरु से भगवान नाम लेकर उसका जप किया है। बाकी सारी जिंदगी हाय हाय करे तो मरते समय हरि हरि नहीं करेगा, हाय हाय ही करेगा, नरक में जाएगा, फिर वहां भी हाय हाय उसकी चलती रहेगी। कई लोग बोलते हैं कि अभी दीक्षा का समय नहीं आया, अभी नामदान का समय नहीं आया, अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। अरे बाद में कब देखा जाएगा? पाकिस्तान में जो भूकंप आया कुछ महीने पहले, तो किसको पता था कि आने वाले 15 मिनट में हम इस दुनिया में नहीं होंगे? किसको पता था? पता था किसी को? कोई खा रहा था, कोई पी रहा था, कोई फिल्म देख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, परंतु थोड़े ही मिनटों में क्या से क्या हो गया।
ट्रेन रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, बस रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, एयरपोर्ट से जहाज रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, पर इस शरीर रूपी गाड़ी के रवाना होने का टाइम कोई निश्चित नहीं है। कभी भी कहीं से भी जा सकती है, कोई पक्का नहीं, कोई पता नहीं। दूसरा काम होगा कि नहीं इसमें तो शंका है, पर मरना होगा कि नहीं इसमें कोई शंका नहीं है, ये काम तो जरूर होगा। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ, कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ। काहे जीवन को यूं ही गंवाता है तू, चाहे जीवन को यूं ही गवाता है तू। राम को भूल बैठा है जिनके लिए, राम को भूल बैठा है जिनके लिए। 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो, 4 दिन में ही तुझको बुला देंगे वो। सब भुला देंगे, कोई साथ नहीं देगा। पर गुरु के चरणों का सहारा ले लो तो इसी जन्म में किनारा मिल जाएगा, जन्म मरण से किनारा, भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है ना कोई हितकारी, गुरु सम है ना कोई हितकारी। गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा, गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों को जो भी है ध्याए, गुरु चरणों को जो भी है ध्याए ध्याए। सच्ची शांति है वो भक्त पाए, सच्ची शांति है वो भक्त पाए। गुरु देते हैं प्रेम अपारा, गुरु देते हैं प्रेम अपारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। मनुस्मृति जो बड़ा ऊंचा ग्रंथ है, जिसके लिए भगवान वेद व्यास जी ने कहा सर्व वेद मयो मनु, सारे वेद, मनु महाराज ने जो मनुस्मृति की रचना की उसमें सारे वेद समाये हैं। उस मनुस्मृति में लिखा है कि शिष्य के लिए, एक साधक के लिए गुरु के चरण वो भगवत चरण के समान है। वहां मन लगाए तो उसका मन मिट जाता है, मन रहेगा तो वासना आएगी, मन मिटा तो वासना मिटी। कबीर जी ने कहा ना, मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। शरीर मर जाते हैं, वासना नहीं मरती, तो फिर जन्म लेकर आना पड़ता है। फिर जरूरी नहीं है मनुष्य का शरीर मिले, हो सकता है कोई खूब मांस खाता हो तो दूसरे जन्म में गीध का शरीर मिल जाएगा, लोमड़ी का शरीर मिल जाएगा, सियार का शरीर मिल जाएगा, शेर का शरीर मिल जाएगा। खूब मांस खाओ, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। जिसका खूब लड़ाई झगड़ा करने का स्वभाव हो तो दूसरे जन्म में सांप बन जाएगा। अब खूब फुंफकारो, कोई नहीं रोकेगा, खूब फुंफाड़ा मारो, खूब किसी को काटो। एक जगह पे 2 आदमी लड़ रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था तू काहे समझे, तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा मैं।
दूसरा बोला कि तू क्या समझता है मैं 64 तोड़ दूंगा। तो तीसरा आदमी उनकी बात सुन के आया, बोले भाई मेरे और मुंह में दांत तो 32 होते हैं, तुम 64 कैसे तोड़ोगे? तो उसने कहा मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे इसलिए 32 तुम्हारे भी गिन लिए थे। मार काट, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, बस नहीं। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। एक व्यक्ति ने मेरे को बताया कि उसके जीवन में कैसी ऐसी घटना घटी कि कैसे आपको बताऊं, ऐसी घटना घटी। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा वो हमारे घर से दूर थोड़ा हॉस्टल में रहता था, बंबई से थोड़ा दूर, पंचगनी जगह है एक, मैं नाम बता रहा हूं। बंबई में मस्जिद बंदर एरिया है, वहां वो उनका घर है। पंचगनी बंबई से थोड़ा दूर जगह है, वहां वो हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था और स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाता था। पानी का बनाते ना वो तैरना सीखते हैं, कई लड़के, थोड़ा कम पानी होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं और ज्यादा होता है। वो लड़के को उसकी माँ ने दीक्षा ली हुई थी, बाप ने ली हुई थी, लड़के की दोनों बहनों ने ली हुई थी, पर उसने नहीं ली थी। माँ ने कहा छुट्टियों में तुझे ले चलेंगे, तो भी पढ़ता है, छुट्टी होगी तब आना। तो लड़के को गले में एक तरफ ओमकार और एक तरफ गुरुजी के चित्र वाला पेंडल लॉकेट माँ ने पहना दिया था। तो ओमकार की महिमा तो वेदों में आई है, गीता ने गाई है। लड़के ने गले में पहना हुआ था। लड़के का नाम गोपाल। तैरना सीखने गया, 2-3 दिन बीते, उसने सोचा अब तो मेरे को तैरना आ गया, मैं गहरे पानी में जाऊं। गया तो डूबने लगा। उसको लगा कि अब मेरा अंत काल आ गया है। तो गले में जो ओमकार वाला और गुरुजी के चित्र वाला फोटो वाला लॉकेट पहना हुआ था, वो हाथ में पकड़कर बस मन में बापू 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 बापू। बाहर से तो वो पानी में डूब रहा था, पर दिल से वो गुरु भक्ति में डूब गया, गुरु के सुमिरन में डूब गया। तो जो उनके सुमिरन में डूबता है वो तर जाता है, उसको कौन डुबा सकता है। मन में मानो वो प्रार्थना कर रहा था, गुरु के सुमिरन में डूब रहा था, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हृदय की पुकार। गजेंद्र एक हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था, पानी में मगरमच्छ का जोर बढ़ गया था।
भागवत की 8वें स्कंद की कथा है। हाथी आया था नहाने और मगरमच्छ उसका पैर पकड़ के खींच रहा था। दूसरे उसके साथी हाथी बचाने आए पर कोई बचा न पाया। सबने सोचा हम भी मरेंगे, भाग गए। पर हाथी उस समय सोचता है कि अब दुनिया का मालिक मेरे को बचाएगा। गजेंद्र मोक्ष जो प्रसिद्ध है, किसी के सिर पर कर्जा बहुत हो ना, वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। कोई किसी केस में फंसा हुआ हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। गीता प्रेस गोरखपुर की 1.5 रुपए की मिल जाएगी। यहां घर पे भागवत हो तो भागवत के 8वें स्कंद में पढ़ो गजेंद्र मोक्ष, सुबह सुबह पाठ करो। हाथी ने मानो भगवान को पुकारा कि जो कोई इस सृष्टि का मालिक हो वो मेरी रक्षा करे। तो भगवान ने कैसे रक्षा की ये दुनिया जानती है। चक्र छोड़कर भगवान ने हाथी को बचा लिया, मगरमच्छ को चीर दिया। ऐसे ही वो भक्त भी, वो साधक, वो विद्यार्थी पानी में डूब रहा था, परंतु गुरु भक्ति में भी डूब गया, गुरु के सुमिरन में डूब गया। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, हम तो तुम्हारे बालक, सर पे हाथ रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। इस प्रकार हृदय से वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना बहुत काम करती है। जब भी कोई कष्ट हो ना, दूसरों को अपना दुख मत सुनाओ। कौन हमारा दुख दूर कर सकता है भगवान के सिवा। किसी को अपना दुख सुनाओगे वो आपकी हंसी उड़ाएगा, वो साथ छोड़ देगा, वो किनारा कर लेगा कि ये दुखी है, इसको तकलीफ है, अब मैं इसका साथ नहीं करूं। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सब मतलब की यारी है दुनिया में तो, पर बिना मतलब के प्यार करने वाले एक भगवान है, और भगवान को पाए हुए सच्चे संत बिना मतलब के प्यार करते हैं। बाकी तो सब स्वार्थ मीत सकल जग माही। उस विद्यार्थी ने मेरे को बताया कि गहरे पानी में एक अदृश्य शक्ति ने मेरे को खींचा। शक्ति दिखी नहीं, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जा रही थी, कौन बढ़ा रहा था ये दिखा नहीं, पर साड़ी बढ़ती जा रही थी। 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। कौन साड़ियां बढ़ा रहा है दिखा नहीं, पर फिर भी बढ़ाने वाला वहां था। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वायु रूप में भी आ जाए, उसके लिए क्या असंभव है। नरसिंह मेहता को जेल में कैद कर दिया गया था कि अगर तुमने अमुक भजन हमको नहीं सुनाया केदार राग में, तो तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। नरसिंह मेहता ने किसी को गिरवी रखा था कुछ वस्तु लेने के लिए, वो राग मैंने उनके जीवन चरित्र में पढ़ा है। नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र किताब है, उसमें पढ़ा था मैंने। एक व्यापारी को दे रखा था कि ये राग, क्योंकि वो गाते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे, इसलिए वो गिरवी रखा कि ये चीज दो, मेरे घर पे ये काम है, मैं फिर पैसे देकर ये राग छुड़ा लूंगा और गाऊंगा, तब तक नहीं गाऊंगा। जैसे कोई सोना गिरवी रख दे, मकान गिरवी रख दे, ऐसे। अब राजा दबाव डाल रहा था, और वहां क्या हुआ, जहां केदार राग गिरवी रखा था वहां भगवान नरसिंह मेहता का रूप लेकर गए, पैसे दे दिए और चिट्ठी लिखवा ली कि ये केदार राग मुक्त हुआ, पैसे जमा हो गए आपके। और वो चिट्ठी, नरसिंह मेहता जेल में है और जेल में वो चिट्ठी हवा में उड़ती हुई आई।
और नरसिंह मेहता के हाथ में। फिर उन्होंने गाया तो राजा भी नरसिंह मेहता के चरणों में गिर पड़ा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवत प्राप्त गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केवल हम अपने दिल में जरा उनके लिए दृढ़ श्रद्धा रखें, दृढ़ विश्वास रखें, दृढ़ प्रेम रखें, दृढ़ प्रीति रखें। तो उस विद्यार्थी ने बताया कि कोई एक अदृश्य शक्ति मेरे को हाथ पकड़ के खींच रही थी, और खींचते खींचते उस शक्ति ने मेरे को किनारे जो पाइप था वो पकड़ा दिया, और मैं पाइप पकड़ के बाहर आया तो देखा कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। पर फिर भी जो सर्वव्यापी सत्ता है वो तो थी। मैं घर आया, मां को बाप को सारी बात बताई तो मां ने कहा, बेटे चल, अब थोड़े दिनों में ही सूरत के आश्रम में कार्यक्रम है, बापूजी का सत्संग है, हम चलते हैं। लड़के ने मुझे बताया उस दिन मैं पहली बार सूरत के आश्रम में आया था, पहली बार। मां आती थी, मैं नहीं आता था। सत्संग पूरा हुआ, जब बापूजी के निकट से दर्शन करने के लिए लाइन लगी, मां महिलाओं की तरफ से लगी, मैं भाइयों की तरफ से लगा। इतनी भीड़ में बापूजी ने मुझे इशारा करके बुलाया। मैं निकट गया तो बापूजी बोले, बेटे वो गहरे पानी में बापू बापू करके पुकार रहा था, वो तू ही था ना? मैंने आने में देर की? लड़का मुझे बताते बताते रो रहा था, उसको काटो तो खून नहीं, ऐसी उसकी स्थिति हो गई थी। बोले कैसे इतनी भीड़ में मेरे को बुलाया? मैं पहली बार गया था और मेरी मां तो पीछे थी। ऐसा तो था नहीं कि मां ने आकर पहले बता दिया हो कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ। मां पीछे थी, अभी महिलाओं की तरफ भीड़ ज्यादा थी। मुझे बुला लिया कि बेटे तू ही था ना वो गहरे पानी में पुकार रहा था। और सब सहारे टूट जाते हैं, पर यह सहारा ऐसा है कि कभी टूटता नहीं है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर, गुरु का प्यार। संत एकनाथ महाराष्ट्र के संत हो गए, महाराष्ट्र राज्य में। वो कहते थे कि मां बच्चे को प्यार इसलिए करती है कि उसको अपने गर्भ से जन्म दिया है, परंतु सदगुरु शिष्य को इसलिए प्यार करते हैं कि उसको गर्भवास से मुक्त करना है, दोबारा किसी के गर्भ में उल्टा न लटके, इसलिए गुरु शिष्य को प्रेम देते हैं। गुरुदेव का प्यार है।